आप लोग ना सारी जिंदगी सुख की तलाश करती हैं। शादी क्यों की थी? सुख के लिए। बच्चे क्यों पैदा किए? सुख के लिए। पैसा क्यों कमाया? सुख के लिए। बिजनेस क्यों किया? सुख के लिए। गाड़ी क्यों खरीदी? सुख के लिए। बंगला क्यों बनाया? सुख के लिए। फिर भी सब पाकर सब तो हो गया, पर सुख का अता पता नहीं है। सुख नहीं मिला। इंतजार बड़ा था, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये और हो जाए, ये उपलब्धि और, ये वाला प्लॉट और खरीद लूं, ये वाली जमीन और ले लूं, ये फैक्ट्री और डाल लूं, ये काम और कर लूं, फिर सुखी होऊंगा। पर सब होता गया, धन वैभव बढ़ता गया, पर सुख में कोई बढ़ोतरी। शांति नहीं है महाराज, मन को सुकून नहीं है, क्योंकि सुख जितना आएगा उतना भगवान से दूरियां होती चली जाएंगी। इसलिए हमारे यहां ज्यादा सुख की अभिलाषा नहीं है। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा, इतना देना विधाता, हम भी खाएं, द्वार पे आया अतिथि भी खाए, आपका भोग लग जाए प्रभु, और बस मैं हर समय आपका स्मरण करती रहूं या करता रहूं। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है, और भगवान का स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। इसलिए खूब पैसा कमाओ, खूब प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा पाओ, पर उलझ मत जाओ उनमें, क्योंकि उनमें सुख नहीं है। आप लोग सुख ढूंढते हैं पत्नी में, पत्नी सुख देगी। आप सुख ढूंढते हैं बेटा में, मेरा बेटा सुख देगा। आज तक किसी के बेटे ने दिया कि तुम्हारा देगा? आप लोग सुख ढूंढते बेटों, बेटा सुख देगा। बेटा क्या सुख देगा? क्या सुख चाहती हो अपने बेटे से? सारी जिंदगी आदमी गलत फहमी में जीता है। एक आदमी बोला, महाराज जी हमारा टाइम कब आएगा? हमारा समय कब आएगा? पंडित जी ने बताया था शादी के बाद तुम्हारा समय आएगा। शादी हो गई तो फिर किसी ने बताया बच्चे के बाद समय आएगा, तो बच्चा कर लिया, 2 हो गए, बोले अब भी समय नहीं आया। बोले नहीं, बच्चों का विवाह करोगे फिर समय आएगा तुम्हारा। बच्चों का विवाह कर दिया, बोले अभी भी नहीं आया। बोले तुम्हारा समय पोते के बाद शुरू होगा, और पोता हो गया, अभी भी समय नहीं आया। एक दिन दर्द हुआ सीने में, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले घर ले जाओ, इनका समय आ गया। डॉक्टर बोला इनका ये समय आ गया, इसका इंतजार था। ये देखो, सारी जिंदगी आदमी गलतफहमी में जीता है। क्यों मेरी मां? बच्चों का लालन पालन करने में आपका, अब देखो फाइनली समय आ गया। अब बड़हू परेशान है, क्या करें महाराज, अब समय आया जब कुछ नहीं बचा। इसलिए समय आया आएगा ऐसा नहीं, समय ऑलरेडी है आपके पास। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? कल किसने देखा है, कल किसने देखा, आज को हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? क्यों रोएं हो? इसलिए कल हंसोगे, कल खुशी मिलेगी, कल सुख मिलेगा ना जी। सुख तो ऑलरेडी आज है, तुम कल की चाह, कल के इंतजार में आज को बिगाड़ रहे हो। आज व्यक्ति जितना पैसे के पीछे भाग रहा है उतना परेशान है। इसलिए हाय पैसा ना करो साहब, कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, लेकिन तुम्हारे लिए केवल
3x6 के पलंग में ही काम हो जाएगा तुम्हारा। जगह इतनी ही चाहिए, इससे ज्यादा लगे तो बताओ। अर्ची भी लगभग इतनी साइज की बनती है, 2.5x6 के लगभग, 3x6 के लगभग। क्यों जी, नहीं नापा? नाप के देखना। उतनी जगह चाहिए अपने को वहां पसारने के लिए। बाकी जो है वो सब तुम्हारे बाप की नहीं है, सब भगवान की। और कैसे कितने लोग आए तुम्हारे जैसे, मेरी है मेरी कह कह के सब मर गए, सब राख बने उड़ रहे हैं। लेकिन जब तक जिंदा थे मेरा 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 मेरा। ले भैया, ऐसी तेरे बाप करके चले गए, ऐसी तू कर रहा है। कल किसने देखा आज हम खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। गाए जा मस्ती के तराने, गाए जा मैया खुश रहो। कल खुश रहोगी कि नहीं पता नहीं, आज रह सकती हो तो आज हंस लो जी भर के। गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या। अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, आंसू बहाने से कितने भी बहाओ। तुम्हारे मुकद्दर में दुख है सुख है मिलेगा, तुम्हारे रोने धोने से फर्क नहीं पड़ता। मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से, मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं आंसू बहाने से। जो होनी है वो होके रहेगी किसी बहाने से, होनी तो होके रहेगी किसी भी बहाने से। जो हो रहा है वही निश्चित था। जबरदस्ती तुम जो परेशान हो रहे हो हाथ पांव चलाकर, निश्चिंत होकर बस गोविंद की शरण में रहो, अच्छे कर्म करो, भगवान का ध्यान करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुंती बुआ ने कहा कि हम सुख मांगेंगे तो भूल जाएंगे आपको, इसलिए हमें दुख दो। तो भगवान से यही कहो कि प्रभु ज्यादा धन भी ना देना। सारी जिंदगी आदमी करता है धन धन धन, और आखिरी में बच्चे लिखवा देते हैं हो गया निधन। भैया हो गया निधन, आना रसगुल्ले खाने। जब तक प्राण थे तो क्या करता था, धन धन धन, अंत में निधन, छुट्टी। इतनी सी कहानी है, समझता नहीं है आदमी। भगवान का चिंतन कर लो, चक्कर में ना पड़ो। भगवान तुम्हारे हैं और कुछ नहीं है। सोना चांदी भी पहन रखा होगा वो भी उतार लिया जाएगा। देखो, सोना चांदी होना बुरा नहीं है, जमीन जायदाद तो होना बुरा नहीं है। भगवान करे आपके पास खूब हो, सोना हो चांदी हो, परिवार हो, बच्चे हो, खूब भगवान करे आपके घर में धन धान्य हो, बच्चों की किलकारियां हो, लेकिन होना बुरा नहीं है। उनमें आसक्त होना, उनमें ऐसे डूब जाना कि उनके बाहर फिर ना कुछ देखना, उनके सिवा कुछ ना देखना, उसी एटीट्यूड उसी अभिमान में घूमना, ये गलत है। सब कुछ होकर भी जो भगवान को याद करते हैं वो सबसे अच्छे सबसे सुखी हैं। सब हो भगवान करे आपके पास, पर फिर भी ईश्वर को ना भूलना। बस दशरथ जी सबसे बड़े उदाहरण हैं। दशरथ जी के पास क्या कमी थी बताओ। अयोध्या का राज्य स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था। श्री दशरथ जी का स्वर्ग के राजा इंद्र से भी श्रेष्ठ वैभव था। कई स्वर्ग समा जाएं अयोध्या की सुंदरता और वहां के वैभव के आगे। ऐसी ऐश्वर्य ऐसा वैभव था अयोध्या जी का। लेकिन वो अयोध्या के राजा श्री दशरथ जी उस वैभव के पीछे ना भागकर वो राम राम के पीछे भागते हैं। धन्य है श्री दशरथ जी महाराज। और आप लोगों के पास जरा सा आ जाए भागने लगते हो पैसे के पीछे, भगवान को भूल कर। खूब पैसा आए आपके पास, पर फिर भी भगवान से यही प्रार्थना करो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं। इतनी सी बात है। कोई पैसे से बैर थोड़ी है, कोई पैसे से दुश्मनी थोड़ी है। पैसे से दुश्मनी नहीं है,
बैर नहीं है, खूब कमाओ, उसमें आसक्त ना हो जाओ। उसके बिना आप रोते हैं, बिलखते हैं। भाई पत्नी जब तक है तो अच्छे से रखो, और मर जाए तो रो मत। पति है तो अच्छे से रहो, चला जाए तो रो मत। पैसा है तो अच्छा काम करो, सदुपयोग करो, चला जाए तो रो मत। ये ऐसे तो ठीक है। अब आप लोग जबरदस्ती प्यार कर लेते हैं पत्नी से, पति से, पैसे से, और जब नहीं होता तो रोते हैं। इतनी आसक्ति गलत है। होना गलत नहीं है पत्नी का, पति का, परिवार का, पर जब ये होते हैं तब तो अच्छा लगता है। जब ये नहीं होते तो आदमी इनके पीछे डिप्रेशन में चला जाता, परेशान हो। गलत बात। ये याद रखना। गिनो, 3 चीजें गिनाऊंगा आज मैं आपको, सारी जिंदगी के लिए याद रखना। गिनो। सत्ता, बोलो सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों कभी सदा के लिए नहीं रहेंगी। सत्ता सदा के लिए नहीं है, याद रखो। संपत्ति सदा के लिए नहीं है, याद रखो। और सुंदरता भी सदा के लिए नहीं है। जवानी ढलते ही तुम्हारी सुंदरता गायब हो जाएगी। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये तीनों यदि मिली हैं तो इनके मिलने का अभिमान ना कर, इनका सदा सदुपयोग करना चाहिए भगवत चिंतन। क्योंकि ये तुम्हारे पास ज्यादा टाइम रुकेंगी नहीं। किसी के पास रुकी हो तो नाम बताओ। हाँ, राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। कोठी बंगले बने के बने रह गए, ताजी भोजन बने के बने रह गए। कोठी बंगले खड़े के खड़े रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे ना मोर। गद्दियां बदलती रही हैं साहब। कल कोई प्रधानमंत्री था, आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई प्रधानमंत्री होगा। कल कोई राष्ट्रपति था, आज कोई कहे जी मैं हूं ना। घमंड ना कर पगले। ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सुंदरता ज्यादा दिन न टिकेगी। आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तू रहने के लिए आया ही नहीं, तू जाने के लिए आया है। पर तू सोचता मैं जाऊं ना। तेरी संपत्ति आई है तो जाने के लिए, तेरा पद आया है तो जाने के लिए, लेकिन तुम ऐसे आसक्त होकर बैठ जाते हो। नहीं महाराज, जाना नहीं चाहिए, पकड़ लो ऐसे। तुम्हारे बाप दादे ना पकड़ पाए, तुम क्या पकड़ोगे? इतिहास गवाह, आज तक किसी ने पकड़ा हो तो बताओ। समय कल सिंहासन में बिठाता है तो समय घास की रोटी भी खिलाता है। समय समय की बात है प्यारे। कल समय किसी का था तो आज समय किसी का है। जिस सिंहासन पर कभी धृतराष्ट्र बैठते थे तो उसी सिंहासन पर कभी धर्मराज युधिष्ठिर बैठ रहे हैं। ये समय समय की बात है, समय समय पर होता है। समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई वही अर्जुन। अर्जुन महाभारत को जीतने वाले, भीलों से हार गए वही अर्जुन वही बाण। समय जिताता है, समय हराता है। समय गोरा करता है, समय काला कर देता है। समय खड़ा करता है, समय गिरा देता है। समय बटुए में पैसा भरता है और समय बटुए को खाली कर देता है। समय बलवान है साहब, ना तुम बलवान हो ना हम बलवान है। इसलिए समय आए सदुपयोग करना। हाँ जी, क्योंकि समय ना रहा है ना रहेगा, ना रहा है ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए दिल,
बस बस समझो मेरी माँ, इसलिए पति जाए तो जाएगा, आया ही था जाने के लिए। पत्नी आई है तो काहे के लिए? बोलो हाँ, एक दिन सबकी स्थिति ऐसी होगी कि किसी का पति नहीं होगा तो किसी की पत्नी नहीं होगी। जो आया है वो सिर्फ जाने के लिए। इसलिए ज्यादा दिल ना लगाओ, ज्यादा मोहब्बत दुनिया के लोगों से ना करो। जितनी मोहब्बत करोगे उतना रोना पड़ेगा, क्योंकि भूल गए आप कि ये मेहमान हैं। 7 दिन के लिए आप आए हैं, 7 दिन बाद आप चले जाएंगे। यही जिंदगी का आलम है, यही जिंदगी का हाल है। मैं भी आया 10, 20, 25, 50 साल, राम जाने कब तक रखे हैं, तो मैं रह रहा हूं। बुलाएंगे तो मैं तो तैयार हूं जाने के लिए, अपनी पूरी तैयारी किए बैठा हूं। आपकी तैयारी कैसी है बताओ? है ज्यादा मोह माया तो नहीं पाल रखी? गए फलाने तो रोए, फलानी गई तो रोए। नहीं, कब तक रोओगे? किस किस के मरने पर रोओगे? हमें भी तो मरना है। हमें दूसरों का मरना दिखता ही नहीं, हमें तो अपना मरना दिखता है कि हम भी मरेंगे। इसलिए किस किस के मरने पर रोएं बताओ? हाँ मेरी माँ, ये सब यात्री हैं, आए और गए। यहां के लोगों से, संसार में आए हो तो संसार के लोगों से ज्यादा मोहब्बत ना करना, करोगे रोना पड़ेगा। जितनी ज्यादा मोहब्बत उतने बड़े बड़े आंसू। आप लोग रोते, एक मैया रो रही हैं, फलाने चले गए। रो, तुम्हारे रोने से वापस आ जाएंगे? पागलों की तरह रो रही हो मैया। एक आदमी रो रहा, मेरी पत्नी चली गई। हाँ रो, आएगी तेरी पत्नी? नहीं आएगी। मत रो भाई, अब रोना धोना संसार के लिए नहीं, अब ये आंसू बचा के रखो, बिहारी जी के प्रेम में बहाओ, भगवान की याद में बहाओ। अब ये जगत के लोगों के लिए बहाने बहुत तो बहाए। जन्म से लेकर आज तक तुम करे ही क्या हो? रोए हो केवल। पैदा हुए तो कहें करके रोए, खिलौना नहीं मिला तो खिलौनों के लिए रोए, छोटे से थे तो खूब रोए, थोड़ा बड़े हुए तो पद प्रतिष्ठा के लिए रोए, बच्चों के लिए, संतान के लिए रोए, पैसे के लिए रोए। अब बुढ़ापा आ गया, दाढ़ी मूछ बाल सब पक गए, अब भी तुम रो रहे हो। कमर के दर्द, घुटनों के दर्द, तुम्हारे से रोने के सिवा तुमने सारी जिंदगी किया ही क्या है? इतना तो रोए हो संसार के लिए, अब थोड़े से आंसू भगवान के लिए बचा के रखो कि प्रभु ये आपकी याद में बहाएंगे। तब तो समझदारी है, वरना ऐसे ही आए हो, ऐसी खाली हाथ चले जाना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरा धन पैसा नहीं कृष्ण नाम। इसलिए ये दास, हमारी तो पूरी तैयारी है। हम तो रोज सवेरे जागते हैं, पहले संतों को भोजन प्रसाद बांटने का ईश्वर ने काम दिया, करते हैं सेवा। तैयारी है कि चलो आज मरेंगे तो भगवान से मुंह दिखाकर कह सकते, प्रभु आज भी हम सेवा करके ही आए हैं। तो हमारी तो रोज हम सवेरे तैयारी कर लेते हैं। संतों की सेवा, माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा, बंदरों की सेवा, गायों की सेवा, आपको कथा सुनाने की सेवा, भगवान का चिंतन। हम जब मरेंगे ना, भगवान हमसे पूछेंगे तुम क्या किए हो? अनिरुद्धाचार्य अपना हिसाब दो। तो मैं हिसाब दे सकता हूं कि प्रभु आपने जितनी उम्र दी, जब से होश संभाला, जब से आपने सद्बुद्धि दी और आपकी प्रेरणा, आपकी कृपा से आपने सेवा में लगाया, जैसी आपने प्रेरणा दी वैसी सेवा दास ने की, और सेवा करके ही वापस जाना है। ना छल, ना कपट, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना निंदा, ना चुगली। समय नहीं है इतना करने का। आप लोग भी हिसाब दोगी मेरी माँ? क्या देंगे आप लोग? हिसाब। तो आप लोगों का हिसाब तैयार है या नहीं? ना हो तो कर लो तैयारी अपनी। हाँ, हम तो अपनी रोज तैयारी, जागते हैं तैयारी में लग जाते हैं, सवेरे नहा धो के भगवान का चिंतन कर लेते हैं। हे प्रभु आज भी बुलाओ तो हम तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों की क्या तैयारी है? कई लोग तो रोते हैं, हम मरे ना, मरे ना। हमें तो लगता है
कि मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब भेंटी हूँ पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे कब ईश्वर से भेंट होगी। इसलिए हाँ जी, ना परिवार से मोह करो ना जिंदगी से मोह करो। आप लोग यदि जीवन से मोह करते हैं वो भी गलत है। जीवन से भी मोह मत करो, क्योंकि ये जीवन भी अपना नहीं है।